भगवान महादेव का प्रेरक उपदेश, शांत मन, सशक्त जीवन। देवों के देव महादेव, कल्याणकारी शिव केवल एक शक्तिशाली देवता ही नहीं है, बल्कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और उनका सामना करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ भी हैं। उनके शांत स्वभाव, अटूट धैर्य और गहन ज्ञान में जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं, जो हमें एक सार्थक और सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक, शांत मन की शक्ति। भगवान शिव की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है उनकी गहन शांति। वे कैलाश पर्वत पर एक शांत और स्थिर मुद्रा में विराजमान रहते हैं, जो बाहरी कोलाहल और आंतरिक उथल पुथल से परे है। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां और चुनौतियां क्यों न हो, शांत मन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिणाम, शांत मन हमें स्पष्ट रूप से सोचने, सही निर्णय लेने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाते हैं और समस्याओं का समाधान अधिक कुशलता से ढूंढ पाते हैं। अनुप्रयोग, अपने दैनिक जीवन में कुछ समय निकालकर ध्यान और योग का अभ्यास करें। प्रकृति के साथ जुड़ें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको शांति और सुकून प्रदान करती हैं। मुश्किल परिस्थितियों में गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। 2. धैर्य और सहनशीलता का महत्व। भगवान शिव ने विषपान करके भी अपने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में अप्रिय और कष्टदायक परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए। परिणाम, धैर्य और सहनशीलता हमें विपरीत परिस्थितियों में टूटने से बचाते हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समय के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं और निराशा से बचते हैं। अनुप्रयोग, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और स्थिति का विश्लेषण करें। याद रखें कि हर मुश्किल दौर अस्थायी होता है और समय के साथ चीजें बदलती हैं। 3. त्याग और अनासक्ति का आदर्श। भगवान शिव भौतिक सुख सुविधाओं से दूर एक सरल जीवन जीते हैं। उनका शरीर भस्म से लिप्त रहता है और वे बाघंबर धारण करते हैं। उनका यह स्वरूप हमें त्याग और अनासक्ति का महत्व सिखाता है। ये हमें बताता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं और सांसारिक बंधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। परिणाम, त्याग और अनासक्ति हमें भौतिक इच्छाओं के दास बनने से बचाते हैं और हमें अधिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम वस्तुओं और लोगों से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखते हैं तो हम उनके खोने या बदलने पर कम दुखी होते हैं। अनुप्रयोग, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और अनावश्यक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने से बचें। दूसरों की मदद करने और दान करने में खुशी महसूस करें। उन चीजों के प्रति अनासक्त रहें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। 4. परिवर्तन और विनाश का चक्र। भगवान शिव को विनाश का देवता भी माना जाता है, लेकिन उनका विनाश रचनात्मक है। वे पुरानी और अनुपयोगी चीजों को नष्ट करते हैं ताकि नई और बेहतर चीजों का निर्माण हो सके। उनका यह स्वरूप हमें जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार करने और बदलाव के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। परिणाम, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करती है। जब हम बदलाव का विरोध करते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और पीड़ा का अनुभव करते हैं। अनुप्रयोग, जीवन में आने वाले परिवर्तनों को खुले मन से स्वीकार करें। नई चीजों को सीखने और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास। भगवान शिव अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। वे अकेले ही बड़े से बड़े संकट का सामना करने में सक्षम हैं। उनका ये स्वरूप हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा देता है। परिणाम, आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अधिक साहसी और दृढ़ निश्चयी बनते हैं। अनुप्रयोग, अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानें और उन पर विश्वास करें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें। 6. करुणा और प्रेम का भाव। भगवान शिव न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि वे करुणामय और प्रेमपूर्ण भी हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनका ये स्वरूप हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देता है। परिणाम, करुणा और प्रेम हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं और हमें दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कराते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल समाज का निर्माण करते हैं। अनुप्रयोग, दूसरों की मदद करने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए समय निकालें। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखें। अपने शब्दों और कार्यों में करुणा और दयालुता व्यक्त करें। 7. ज्ञान और ध्यान का महत्व। भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं और वे हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ये स्वरूप हमें ज्ञान प्राप्त करने और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करने के महत्व को सिखाता है।
परिणाम, ज्ञान हमें जीवन के रहस्यों को समझने और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। ध्यान हमें अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ने और सच्ची शांति का अनुभव करने में सहायक होता है। अनुप्रयोग, नियमित रूप से अध्ययन करें और नए ज्ञान की खोज करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें और अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकें। निष्कर्ष, भगवान महादेव का जीवन और उनके उपदेश हमें एक सार्थक और सशक्त जीवन जीने के लिए अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका शांत मन, अटूट धैर्य, त्याग, परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता, आंतरिक शक्ति, करुणा और ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। आइए हम भगवान शिव के इन प्रेरक उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक शांत, सशक्त और प्रेमपूर्ण जीवन जिएं। ये भगवान महादेव के कुछ प्रमुख प्रेरक उपदेश हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनका अनुसरण करके हम न केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शांत मन से इन उपदेशों पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। हर हर महादेव।